अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि सिर्फ कोई 550 के करीब सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। और जो ऐड आपने वीडियो के आगाज़ पर एक कुकिंग चैनल का ऐड देखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप चाहें तो एक दिन में ये 500-550 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। उम्मीद है आप इस चैनल को, यानी कुकिंग चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपका मशकूर रहूँगा। 2 खबरें हैं जनाब। एक खबर तो यूएई के हवाले से है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अहम खबर है, बहुत ही अहम खबर है उन लोगों के लिए जो यूएई में कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई मुलाजमत कर रहे हैं, उनके लिए ये अहम खबर है। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई धमाका खेज खबर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से। मेरा ख्याल है कि उस धमाका खेज खबर से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। धमाका खेज खबर यह है कि स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक, स्विस या क्रेडिट स्विस नामी एक बैंक है जो कि स्विट्ज़रलैंड का दूसरा बड़ा बैंक है। और ये बैंक गैर मुल्कियों के अकाउंट्स की वजह से काफ़ी शोहरत या आप बदनामी कह लें उसका हामिल है। उस बैंक की एक रिपोर्ट लीक हुई है अपने अकाउंट्स होल्डर्स के हवाले से, और पता ये चला है कि तकरीबन 1400, एक नहीं, 2 नहीं, 14 नहीं, 140 नहीं, 1400 पाकिस्तानियों के वहाँ पर 600 के करीब अकाउंट्स हैं। जी हाँ, और इन पाकिस्तानियों में बिजनेसमैन भी शामिल हैं, साबका और मौजूदा ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, रिटायर्ड फौजी हजरात भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं। अगरचे उनके नाम नहीं बताए गए। ये एक रिपोर्ट लीक हुई है उसी तरह जिस तरह पेंडोरा लीक्स थी, पनामा लीक्स थी, पनामा पेपर्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, पेंडोरा पेपर के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि जब पेंडोरा पेपर्स का ये इंकशाफ हुआ तो उसमें मुतअद्दिद हुकूमती शख्सियात जो इस वक्त वज़रा हैं उनके नाम भी आए, और वज़ीर आज़म ने वादा किया कि उनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी, लेकिन अभी तक वो मामला जूं का तूं ठप है। अब ये जो 1400 अकाउंट्स जिनका इंकशाफ हुआ है, ये पाकिस्तानियों का पैसा है वहाँ पर। मैं ये बताता चलूँ कि तकरीबन 18,000 अफराद के 30,000 के करीब अकाउंट्स हैं, या 30,000 अफराद के 18,000 के करीब अकाउंट्स हैं इस बैंक में। और बताया ये गया है कि इन तमाम जो खातेदार हैं, ये अकाउंट्स होल्डर्स हैं, उनकी जो रकम है वहाँ पर जमा वो है 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियों की बात करूंगा। पाकिस्तानियों की वहां पर जो रकम मौजूद है औसतन यानी फी अकाउंट होल्डर, 1400 अकाउंट होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 84.5 बल्कि 84 करोड़ 10 लाख रुपए एक पाकिस्तानी के वहां पर मौजूद है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं, औसत बता रहा हूं आपको कि औसतन एक शख्स के 84 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए वहां पे अकाउंट्स में मौजूद है। मुमकिन है किसी एक शख्स का 1 करोड़ हो, किसी दूसरे का 1 अरब हो, तो ये एवरेज निकाली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन से पाकिस्तानी है? क्या ये हलाल का पैसा है? अगर हलाल का पैसा है तो आपने पाकिस्तानी बैंकों में क्यों नहीं रखा? अगर हराम का पैसा है तो इन पर अभी तक हाथ क्यों नहीं डाला जा सका? आपके इल्म में होगा स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर आप दौलत जमा कराएं तो वहां के जो बैंक है वो किसी भी हुकूमत को उसकी तफसीलात फराहम करने के पाबंद नहीं है। उन पर बहुत आलमी दबाव भी है, लेकिन इसके बावजूद ये रिपोर्ट भी किसी बैंक के मुलाजिम ने लीक की है और इसको बैंक के हुकाम ने झुटलाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिलेक्टिव है, यानी कुछ हिस्से इसके ठीक हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अरबों डॉलर होंगे। अब जाहिर है 84 करोड़ से ज्यादा अगर एक शख्स के हैं और 1400 से उसको ज़रब दें तो आप खुद अंदाजा करें ये कितने अरब डॉलर बनते हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान से लूटा गया पैसा होगा या किसी गैर कानूनी तरीके से ये पैसा हासिल किया होगा। हो सकता है ड्रग स्मगलिंग के जरिए ये पैसा हासिल किया गया हो, कमाया गया हो सकता है ये
आर्म्स स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग की वजह से कमाया गया हो सकता है किसी का गला काटा गया हो इस पैसे के जरिए, लेकिन ये पैसा नाजायज है। जो पैसा लोगों का जायज होता है वो जायज तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाता है। अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे किसी भी मुल्क में तो वो जायज तरीके से बैंकिंग चैनल्स के जरिए बाहर पैसा लेके जाएगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। अल्लाह करे इन 1400 अफराद के नाम सामने आए, पता चले कि इसमें माजी के कौन से हुक्मरान, वुज़रा, जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन जो भी हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। पता चले कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनमें से कितने लोग हैं जिनकी ये दौलत जो है वो बैरूनी ममालिक में बैंकों में पड़ी हुई है, और दूसरी जानब हम बैरून मुल्क मुकीम बेचारे पाकिस्तानियों को, ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तरफ देखते रहते हैं कि वो रकम पाकिस्तान भेजे और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। ऐसे तो नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है कि इन लोगों के नाम भी सामने आए। फिर जो भी हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी और की हुकूमत हो, अल्लाह करे कि वो इन लोगों का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाए। अब आते हैं जनाब यूएई के हवाले से, यूएई में रहने वाले लोगों के हवाले से अहम खबर वो ये है कि क्या यूएई में कॉरपोरेट टैक्स के बाद इनकम टैक्स भी आयद किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया के जितने भी मौकर जरीदे अखबार हैं वो इस बात पर खबरें दे रहे हैं कि जनाब यूएई में इस बात पर सोच विचार जारी है कि अब इनकम टैक्स आयद किया जाए। इस हवाले से ब्लूमबर्ग नामी एक नशरियाती अदारा है, उसको इंटरव्यू देते हुए यूएई के एक वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं, उनका नाम है तानी अल अहमद। उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल, जरा गौर कीजिएगा, कि फिलहाल यूएई में इनकम टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं है हुकूमत का। अब वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी हमारा कोई इरादा नहीं है इनकम टैक्स लगाने का। अलबत्ता जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया है वो पूरी दुनिया के जिस तरह भी टैक्सिंग का निज़ाम है, वो टैक्सेस जो कलेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, उनके मुनाफे पर सालाना जो उनका मुनाफा होगा वो 3,75,000 दरम से ज़्यादा जिन लोगों को मुनाफा होगा, या 3,75,000 तक, उनसे 9% जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को कतई तौर पर खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया, ना ही इस बात की तरदीद की है कि यूएई किसी किस्म का इनकम टैक्स लगाने जा रहा है। आपके ये भी इल्म है कि 2018 में वैट 5% जो जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैट, वो यूएई में उसका नफाज किया गया क्योंकि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक ने इस पर रजामंदी जाहिर की थी। और आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने वैट जो है वो 15% कर दिया, और सऊदी अरब का अब बहरीन और जो दीगर ममालिक हैं, खासतौर पर यूएई पर यह दबाव है कि यूएई भी 15% वैट कर दे। अब खुद सोचें कि अगर इनकम टैक्स भी लग जाता है, वैट भी बढ़ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी लग जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो इस वक्त यूएई में सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी रखते हैं वो 10 मरतबा सोचेंगे किसी और मुल्क में सरमायाकारी करेंगे जहां पर टैक्सेस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लगता है कि अब यूएई की इकॉनमी जो है वो टैक्सेस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। अब ये वक्त बताएगा कि इनकम टैक्स अब आयद होता है, अगले साल आयद होता है 2023 में, 24 में या 25 में। लेकिन आप मेरी ये वीडियो याद रखिएगा, इसको किसी जगह संभाल के रखिएगा कि आपको ये वक्त बताएगा मेरी वीडियो के मुताबिक ये टैक्स जरूर नाफिज होगा, इनकम टैक्स। आज नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।